लोगों ने तय कर दिया कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। तो तेजी से भाई 10 लाख का जो हम देंगे तब बहाली तो होना ना चाहिए। तो उसी के लिए बहुत जरूरी है कि सारे लोग एक तो बहुत ईमानदारी से काम, एक भी गड़बड़ इधर से उधर नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जरा एकदम बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ परीक्षा होती है, परीक्षा हो रही है, कोई इधर उधर कोई काम नहीं कर रहा। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। बीपीएससी में धांधली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा एक्शन लिया है और इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीपीएससी आयोग के 75वें स्थापना दिवस में शामिल हुए थे, जहां पर वो भाषण देते हुए, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर स्थापना दिवस के कार्यक्रम में काफी सारी बातें कर रहे थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीपीएससी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो कि बेहतरीन बात है और आगे चल के और भी ऐसी स्थापना दिवस मनाया जाएगा। लेकिन बीपीएससी जो काम कर रहा है वो वाकई में सराहनीय है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि बीपीएससी परीक्षा के जितने अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में बम्पर मार्क्स लेते आते हैं, लेकिन इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हैं। वैसे विद्यार्थियों पर नज़र रखा जाए और वैसे विद्यार्थियों पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी आयोग के सचिव को ये भी कहा है कि बीपीएससी में जो मौजूदा समय में 3 खाली पद हैं उसे जल्द से जल्द 5 दिनों के अंदर भर दिया जाए। और इसके साथ साथ वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा में पास हो जाते हैं उन्हें सरकार 50,000 रुपये देती है। जिस तरीके से यूपीएससी में 1 लाख रुपये दिए जाते हैं, उसी आधार पर बीपीएससी में भी जो बिहार सरकार है वो 50,000 रुपये देती है। इसके साथ साथ वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा में पास कर जाते हैं उन्हें सरकार इस वजह से पैसे देती है ताकि वो आने वाले परीक्षा की तैयारी बड़े दिल लगाकर करे और उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आयोग को ये साफ तौर पर कह दिया है कि जल्द से जल्द परीक्षा लिया जाए और पूरा काम पूरा किया जाए और जिस तरह की भी मांग सरकार से होगी आयोग की वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करेगी, लेकिन भर्ती का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आप सुनिए। लेकिन इस तरह से कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आजकल के युग में तो जानते हैं ना कि बहुत लोग इधर उधर गड़बड़ करते रहता है, तो उसको ध्यान रखिए पूरे तौर पर कि कोई गड़बड़ी नहीं हो और सब काम ठीक ढंग से हो। और आप लोग तो इतना अच्छा काम करते हैं, एक भी के बारे में कोई इधर उधर से कभी आया है कि हाँ उन्होंने ठीक नहीं किया? एक बार वो सदस्य के बारे में आता तुरंत अपना छोड़ छाड़ के भागे। तो कहने का मतलब है ये सब नहीं होता है, यहाँ बहुत अच्छे ढंग से सब लोग काम करते हैं। तो इसीलिए आप सब लोगों की संख्या और कहीं भी कोई कमी है उसको तो हम यही चाहते हैं कि बहुत तेजी से सब काम को करवा दीजिए ताकि कोई दिक्कत इनको नहीं होनी चाहिए। और हम लोग इतने तरह से कर रहे हैं, आप बताइए ना कितना ज्यादा काम करवाना। अभी जो हम बता रहे हैं कि आपको जो भी हमने बताया कि अभी इनका 45,892, तो भाई तेजी से होगा तब ना। और उसमें आप बोलिए ना भाई 40,000 जो 506 है हेडमास्टर साहब का, तो उसको तेजी से ना होना चाहिए, देर नहीं होना चाहिए। तो तेजी से काम हो तो कोई तरह का दिक्कत इनको नहीं रहना चाहिए। जो भी की चीज की आवश्यकता हो वो दीजिए और इनको काम करने के लिए जो भी जरूरत होती है तो राज्य सरकार तो हर तरह से उनको सहयोग देने को तैयार ही है ना भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप समझ लीजिए, तो अभी आप बोल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बड़ी खुशी हुई हमको कि आप बता दिए कि जो बात करते हैं कि आप जहां सब जो पास करता है, ये पहला राउंड पास करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से तय कर दिया कि भाई अगर संघ लोक सेवा आयोग में वो पहला राउंड पास करेगा उसको 1 लाख रुपया देंगे। गरीब आदमी है ना, आगे का पढ़ पाएगा, आगे ठीक से कर पाएगा कि नहीं। और उसी तरह से हम लोग बिहार लोक सेवा आयोग से जो पास करता है उसको 50,000 रुपया का मदद करते हैं ताकि वो अगला बार जो करना है उसको खूब ठीक ढंग से पूरी तैयारी करके जाए। अब कितने लोगों को फायदा हो रहा है आप समझ लीजिए। यूपीएससी में 256 और बीपीएससी में 8,900
12 अभ्यर्थियों ने लाभ लिया है। ये कोई मामूली बात, हम लोग तो सबका मदद करते हैं। जो गरीब गुरबा तबका का लोग है उसकी मदद के लिए सारा काम करते हैं ताकि सब चीज को हो। तो आज आप लोग बोल रहे थे तो मुझको खुशी हुई कि भाई इस बात की चर्चा कर रहे हैं और आज के सब लोगों के सामने बता रहे हैं कि ये काम भी हुआ है। तो राज्य सरकार ये सब काम तो कर ही रही है और सब तरह से कर रहे हैं। और हम लोग तो आप जानते ही न है भाई कि हम लोग युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी ये सब का करने के लिए जो सब काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तय कर दिया कि 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों के लिए रोजगार का अवसर देंगे और उसी के लिए सब काम करवा रहे हैं। तो तेजी से भाई 10 लाख का जो हम देंगे तब बहाली तो होना ना चाहिए। तो उसी के लिए बहुत जरूरी है कि सारे लोग, एक तो जो बीपीएससी है वो और बाकी जो संस्थाएं हैं वो तेजी से काम करें ताकि लोगों को अब बहुत ईमानदारी से काम, एक भी गड़बड़ इधर से उधर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो जितना काम हो रहा बहुत अच्छा है, आगे भी ध्यान रखिएगा। खाली मेरा एक ही आग्रह है और कुछ नहीं है कि किसी तरह से कोई तरह का दिक्कत नहीं हो और उसके लिए अगर आपको जो भी और जितना भी चाहिए कि जितना स्ट्रांगली हम देखेंगे कि कोई चीज रिलीज कोई नहीं कर सके। अब कभी कभी कर देता है, तो आजकल तो आ गया ना भाई सोशल मीडिया, आज 2 घंटा के बाद भी रिलीज करवा देता है कहीं, अब पता चलता हल्ला हो जाता है कि रिलीज हो गया है और तब होने लगता है जांच। तो ये सब जरा सोच लीजिए कि कोई कैसे रिलीज करेगा। तो अंदर तो अलाउड नहीं ना है भाई। आज जो भी आदमी का ड्यूटी लगाते हैं उस आदमी को ड्यूटी लगाने में भी अंड बंड कोई चीज का प्रचार करने के लिए नहीं दे। परीक्षा होती है उसमें सिर्फ परीक्षा, उसको लिखना है, तो उसमें अलाउ मत करिएगा। कोई भी आता है वो अपने पास ले करके नहीं आए। और जिन लोगों को ड्यूटी में लगाया जाता है, अभी हम पटना का डीएम तो मौजूद है, हम तो कहेंगे सब लोगों को कि सब जगह पर जिन लोगों को ड्यूटी मिलती है, बाकी सब जगह जो परीक्षा करवाते हैं, तो वहां पर कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं करे। नहीं तो पता चला कोई चीज को रिलीज कर देगा कुछ इधर से उधर और उसी के बारे में चर्चा हो जाएगी, पता चलेगा गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जरा, एकदम बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ परीक्षा होती है, परीक्षा हो रही है, कोई इधर उधर कोई काम नहीं कर पाए। तो उन सब चीजों का ध्यान मुझको जो लगता है को देना चाहिए। और कितना इंपॉर्टेंट है और कितना महत्वपूर्ण है साहब। और जो कुछ भी हो रहा है तो 75वां साल हो रहा है, ये कितना खुशी की बात है। तो हम तो अब चाहेंगे कि 75वां साल है तो इस साल इनका और ज्यादा विस्तार होना चाहिए, कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए और इनको जितना दिया गया है उससे भी ज्यादा इनको और जिम्मेवारी दे दीजिए ताकि सब लोग इतना तेजी से काम करेंगे और इतना अच्छे ढंग से काम करेंगे कि सब बेहतर ढंग से, कोई गड़बड़ आदमी सिलेक्ट नहीं होगा, सब ईमानदारी के साथ सिलेक्ट होगा। और एक बात जो हम खाली कहना चाहते हैं कि कई लोग जो देता है ना तो इंटरव्यू अंत में लास्ट में जो लेते हैं, तो खाली इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी कभी आ जाता है कि जो बहुत ज्यादा जिसको नंबर आया था परीक्षा में, लेकिन जब इंटरव्यू हुआ तो उसका बहुत कम आया। तो जरा काइंडली हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब बहुत ज्यादा उसको लिखने में आया है नंबर, तो इंटरव्यू में इतना कम काहे हो गया। तो ये बात का भी ध्यान रखिएगा। हम तो ये नहीं कहेंगे कोई गड़बड़ करते हैं, हम तो यही कहेंगे कि किसी प्रकार से ऐसा नहीं कि ऐसा भी कभी कभी आता है तो कोई बोलते रहता है कि हमको तो इतना आया, अब इसके बाद भी हमको इस तक का, तो वो बात ठीक नहीं लगता है। ये सब चीज अपने ढंग से इतना बढ़िया ढंग से करिए। तो एक बात हम वही आग्रह करेंगे और बाकी आप लोगों के लिए जो आवश्यकता है उन सभी आवश्यकता को यथाशीघ्र हम पूरा कराएंगे और आप और आगे बढ़िएगा। तो आज 75वां साल है, तो जब हम लोगों की जिम्मेवारी है कि आप लोगों के लिए और अच्छा करेंगे और इसके बाद कोई साल होगा तो इतना बढ़िया और इतना ज्यादा लोगों को आप नौकरी देंगे और इतना अच्छा काम करेंगे कि आपको हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम आपको बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब बहुत खुशी की बात है। तो इसीलिए आप सब लोगों
का मैं अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं और आपने इस अवसर पर बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमने कह दिया है उसको यथाशीघ्र ये लोग काम करेंगे। और दोहरा के कह देते हैं, हम लोग चले जाएंगे, आप लोग रुक के इन लोगों से बात कर लीजिए, ताकि तेजी से कोई चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, और जो बाहर से आए हुए आप सब लोगों का अभिनंदन, आज जितने पुराने लोग हैं उन लोगों का भी अभिनंदन।